मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। शाजापुर तहसील के शुजालपुर में किन्नरों में होते आए दिन आपसी विवाद से राहगीर परेशान होते हैं। आज फिर एक बार किन्नरों के आपसी विवाद रोड पर देखने को मिले। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही घटना स्थल में एसडीओपी द्विवेदी और तहसीलदार खजूरिया पहुंचे। हालांकि हालात को काबू करने के लिए एसडीओपी द्विवेदी ने जनता पर लाठीचार्ज किया। अब सोचिए साहब, कसूर प्रशासन का और डंडा चलता है जनता पर। रहने वाले थे नकली किन्नर और ये बस्ती वाले किन्नर थे। ये इलाके मांगते थे अगले साल से लॉकडाउन लगाए। जब तो इन लोगों ने ट्रेन बंद थी तो इलाकों में घुसने लग गए। उनको प्यार से समझाया, सब समझाया। फिर हम लोग आए उज्जैन से तो इनने पहले भी अगले साल है ना घर में घुस के मारा कोटी ना, अगले साल भी हुआ तो जेल चले। फिर ये साल ये मतलब मान ही नहीं रहे ये लोग। और वो जो राजेंद्र वो चलाता पूरे मामले में पुलिस की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? कोई सहयोग नहीं। वो आदमी होके वो जान लगा सकता, दूसरों को हक नहीं है। अभी तक आपको प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिला है क्या? शिकायत करना है तो हम लोग को जेल में अंदर डाल दिया। दो ग्रुप के द्वारा विवाद है और एक मुस्कान करके कोई महिला है, वो किसी आदमी के साथ लग के विवाद करती है। कोई झगड़ा वगड़ा हुआ होगा। इसका एक मुकदमा रात को काला पीपल थाने में पंजीबद्ध हुआ है, जिसकी विवेचना यहाँ पर आई हुई है। हम उसको चूँकि 7 साल से कम जो भी अपराध रहते हैं उसमें गिरफ्तारी के अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिए हैं। 7 साल से जिन भी अपराधों में सज़ा कम होती है 7 साल से कम, उनमें गिरफ्तारी नहीं करना, उन्हें नोटिस दे के तामील करा के उनको केस करना है। अब इनका ये कहना है कि उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दो। कानून का ज्ञान इनको नहीं है, वो चीज़ इनको बताई गई है, समझाई गई है। और जिस तरीके से मेरे समय में पहली बार इनका इस तरीके का कृत्य है, तो हमने बिल्कुल को समझा बुझा के और रवाना कर। जबलपुर बरेला नगर परिषद के 100% वैक्सीनेटेड होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें सांसद माननीय श्री राकेश सिंह जी, पनागर विधानसभा के विधायक माननीय श्री सुशील तिवारी जी, इंदू भैया, जबलपुर कलेक्टर करमवीर शर्मा जी इस कार्यक्रम में पहुंचे, जो कि मध्य प्रदेश की पहली 100% वैक्सीनेटेड नगर परिषद घोषित की गई है। इस पूरे मूवमेंट एवं जन जागरूकता करने में युवा भाजपा नेता कुणाल पटेल, कुर्मी, शुभम पटेल और साथियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस सफलतम कार्यक्रम की जबलपुर अपितु पूरे प्रदेश में प्रशंसा की जा रही है और हमें बहुत खुशी है कि बरेला नगर परिषद उन गिनी चुनी नगर परिषद में देश और प्रदेश की एक हो गई है जहां 100% वैक्सीनेशन का काम हो गया। और इसीलिए आज उत्साह का वातावरण हम बरेला में देख रहे हैं। मैं इसके लिए विशेष रूप से हमारे विधायक माननीय इंदू तिवारी जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष अरुण तिवारी जी को बधाई देता हूँ कि मिलजुल कर, और जिला प्रशासन की टीम ने जो साथ में सहयोग किया है उनको बधाई देता हूँ कि मिलजुल कर जो वैक्सीनेशन का काम यहाँ जिस तरह से पूरा किया है, बाकी क्षेत्रों में भी इसी गति से इसको पूरा करना है। बहुराज्य सहकारी समिति के द्वारा तहसील परिसर में कलेक्टर की उपस्थिति में गंभीर मरीजों की सेवा हेतु दान की गई एम्बुलेंस। बहुराज्यीय सहकारी समिति के द्वारा पृथ्वीपुर अस्पताल को एम्बुलेंस के रूप में नगर एवं ग्रामीण जनों को सेवा हेतु नई सौगात मिली है, जिस हेतु तहसील परिसर पृथ्वीपुर में कलेक्टर आशीष भार्गव और एसडीएम तरुण जैन और बीएमओ एमके जैन की उपस्थिति में सहकारी समिति के द्वारा दी गई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर लोकार्पण किया गया। कहीं सिर पर हाथ फेरकर हिम्मत बढ़ाई, कहीं हाथ पकड़कर भरोसा दिलाया। आंसू पोंछने, दर्द बांटने गांव-गांव पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बूंदी जिले में घर घर जाकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला क्षेत्र में कोरोना महामारी या अन्य कारणों से जो पिता अपना जवान पुत्र व पत्नी और पति को, बहन अपने भाई को खो चुकी है और मासूम छोटे छोटे बच्चों के सिर से पिता का हाथ गंवा चुके बच्चे
ऐसे दर्द भरे परिवार परिजनों के गांव व घर दुख बांटने, सांत्वना देने पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो हर मुसीबत में उनके साथ खड़े हैं। भोपाल सांसद और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, हेमंत करकरे और कांग्रेस पर जमकर बरसी। मौका था मीसा बंदियों के सम्मान समारोह सीहोर का। मीसा बंदियों के सम्मान समारोह के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए भोपाल सांसद और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हेमंत करकरे को देशभक्त मानने से इनकार करते हुए कहा कि जो वास्तव में देशभक्त है वो हेमंत करकरे को देशभक्त नहीं मानते हैं। हेमंत करकरे ने मुझे झूठे आरोप में फंसाकर मेरे शिक्षक और पिता पर जुल्म ढाते हुए उनकी उंगलियां तोड़ दी थी। वहीं कांग्रेस और वामपंथियों को आड़े हाथ लेते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि गौ भक्त संतों, महिलाओं और देशभक्तों को हत्या करने का काम कांग्रेस करती है। 370 हटाने का कश्मीर से माननीय मोदी जी ने हटाई और कांग्रेस के द्वारा जो दिग्विजय सिंह है उनके द्वारा पुनः लगाने का जिस प्रकार से बात की गई थी वह शर्मनाक है और बेहद शर्मनाक है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जब हमारा देश स्वतंत्र होने को होता है, जब हमारे देश में जो अत्याचार होते हैं उनको जब समाप्त किया जाता है, देश का एक भाग जो हमारा भाग होते हुए भी हमारा नहीं कहलाता था और 370 लगा करके जिस प्रकार से उसको अलग से रखा गया था और पाकिस्तान की उस पर नजर थी, हम माननीय मोदी जी ने उस 370 को हटाया है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, देशभक्तों के लिए उल्लास की बात है और भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन ऐसे कांग्रेसी जिन्होंने अपनी परंपरा, जो देश विरोधी परंपरा है, देश विरोधी विचारधारा है, उसका परंपरा का पालन करते हुए जिस प्रकार से ये दिग्विजय सिंह जी के बयान रहते हैं वो निश्चित रूप से शर्मनाक है और इसके लिए उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। मध्य प्रदेश शासन से नाराज आशा उषा कार्यकर्ताओं ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की और विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। बताया गया है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में हर जगह मांग की जा रही है कि आशा उषा कार्यकर्ताओं को वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कार्यकर्ताओं ने बताया है कि आंध्र प्रदेश में 8 से 10 हजार वेतन मिलता है और हमें केवल 2000 इस महंगाई में दिए जाते हैं। इसमें कैसे काम चलेगा? सर, ये हमारा 15 तारीख से है और ये हमने ना सरकार को मनाने के लिए किया। हमने ताली बजाने का भी किया, थाली बजाने का भी अभियान किया। हमने कुंभकर्ण को भी जगाया और आज ना जो मध्य प्रदेश शासन का पुतला भी सर जगाया। सरकार हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। हम जब से बैठे हैं हमारी कोई पूछ ही नहीं रहा कि तुम किस लिए बैठे हो। हम आशा और उषा सहयोगी सरकार से यही चाहते हैं कि आशाओं का वेतन 18,000 हो और सहयोगी का वेतन 24,000 हो सर, जिससे हमारा परिवार चल सके। हमें सहयोगिनी को 20-20 गाँव दिए जाते हैं और उसमें ना जो 8,000 दिए तो सरकार 3,000 हमारा पेट्रोल ही जल जाता है। 5,000 रुपये हमारे बच्चे जिससे हमारे परिवार नहीं चल। ऐसे आशा बहने जो भी विभाग आता है सर उनसे काम करवाता है वेतन के नाम पे। उनको 2,000 का इंसेंटिव दिया जाता है। बाकी काम के जो आते हैं जो सर्वे करो, ये करो, वो करो, दिन भर आशा ऐसी कोरोना महामारी में अपनी जान हथेली में रख के वो अपने परिवार की परवाह किए बिना ही अपने घर में जा रहे। जहाँ लोग डिस्टेंस 2 गज की दूरी चाहते थे वहाँ उनकी उंगली पकड़ कर स्लाइड बना रही है सर। तब भी वो अपने उसको मारने के लिए शासन ने छोड़ रखा है, पर उनको ये नहीं कि उनका वेतन दे ताकि उनका परिवार चले और सरकार वो अच्छा सा काम करे। एएसपी को सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष के साथ अभद्रता करना भारी पड़ गया, जिसके बाद पत्रकार लामबंद हो गए। उचित कार्यवाही नहीं होने की दिशा में धरना, आंदोलन आदि की चेतावनी दी गई। मामला एएसपी रविंद्र कुमार वर्मा द्वारा सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलन जी कुलमी के साथ गुरुवार शाम फ्रीगंज में अभद्रता की गई थी, उसके उपलक्ष्य में है। घटना को लेकर आज सिटी प्रेस क्लब के मुख्य संगठक अध्यक्ष एवं प्रख्यात पत्रकार शैलेंद्र कुर्मी के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने
एडीजीपी योगेश कुमार देशमुख एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को आईपीएस अधिकारी रविंद्र कुमार वर्मा के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन सौंपा। मरते हुए पत्रकार शरण कुंडली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, नहीं कोई जवाब दिया। उस अधिकारी का व्यवहार सामान्य शिष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है और यह भी सवाल उठता है कि जब पत्रकारों के साथ इस तरह की बदतमीजी सार्वजनिक रूप से की जाएगी तो आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार होगा, यह विचारणीय विषय है। उल्लेखनीय यह भी है कि श्री वर्मा को परिचय भी दिया गया। ट्रैफिक स्टाफ ने बताया कि कुल में वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ के काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन एडिशनल एसपी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे मारपीट करने वाले हैं। अतः उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिससे कि भविष्य में पत्रकारों का सम्मान सुरक्षित रह सके। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उस अधिकारी की अभी नई पदस्थि है तो ऐसा लगता है कि उन्हें समाज के सामान्य व्यवहार एवं शिष्टाचार की समझ नहीं है। ऐसे में उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए आज आवश्यक कार्रवाई की जाए। समस्त पत्रकार प्रेस क्लब उज्जैन प्रति नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन। रायबरेली जनपद के खीरो थाना क्षेत्र के गुलाब राय खेड़ा पोस्ट निहस्ता में एक भूमि धरी जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जहां पर फरियादी जितेंद्र कुमार ने बताया कि उसकी भूमि धरी जमीन लालाखेड़ा पोस्ट निहस्ता लालगंज रायबरेली है, जिसमें अवैध रूप से दबंगों का कब्जा है। फरियादी जितेंद्र पुत्र स्वर्गीय रमेश कुमार ने बताया कि उसने इस मामले की उच्च अधिकारियों को इस बाबत सूचना भी दी, लेखपाल साहब को अवगत कराया, दफ्तर में चक्कर लगाते हुए हजारों रुपए भी खर्च कर डाले, लेकिन बेरहम प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं। फरियादी ने बताया कि उसकी जमीन पर दबंग राजू पुत्र रामदीन लालाखेड़ा पोस्ट निहस्ता थाना खीरो भागीरथ पुत्र फट्टे लालाखेड़ा पोस्ट निहस्ता ने जबरदस्ती जोत बो रहे हैं। फरियादी के सर पर उसके बाप का साया भी नहीं, इसी जमीन के कारण नहीं रहे फरियादी की उक्त जमीन का हक। क्या मामला है सर? मामला ये है कि जैसे हम लोग एप्लीकेशन वहाँ लगाते थे, वहाँ एसडीएम ऑफिस गए तो वहाँ एप्लीकेशन लगा के आए तो एसडीएम साहब बोले कि गरीब महिला हैं, इनको क्यों परेशान किया जा रहा है। तो वहाँ से यहाँ एसडीएम साहब खीरो थाने में गए तो एसडीएम साहब बोले रेखपाल से, सर्वेंद्र रेखपाल हैं हमारे, तो उन्होंने रेखपाल ने कहा ठीक है हम जाएंगे, फिर नहीं आए। फिर हम लोग लगातार एप्लीकेशन देते रहे। फिर एक दिन एसडीएम साहब ने बुलाया, बोला कि अगर तुम्हारे समझ में मैटर नहीं आ रहा तो हम टीम भेज रहे हैं पूरी। जब टीम भेजा उन्होंने तो बोला रेखपाल जो हैं सड़क के पास गए, वो हमारे खेत में नहीं गए, सड़क से ही वापस आ गए। जब वापस आ गए तो फिर हम लोग लगातार एप्लीकेशन देते रहे 1 साल तक, कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में रेखपाल बोला अगर आप 100 एप्लीकेशन देती हो तब भी हम आपका खेत नहीं नापेंगे। तो क्या लगता है लेखपाल ने आपसे ऐसा कहा कि आप एप्लीकेशन देते रहोगे हम आपका खेत नहीं नापेंगे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जाते हैं तो वहाँ खेत में मेरी बात नहीं सुनते, राजू लोग की बात सुनते हैं, उन्हीं की बात सुन करके वहाँ से लौट आते हैं, हम लोगों की बात नहीं सुनते। तो लेखपाल महोदय क्यों एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है? इसमें हमको ये लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने पैसे वगैरह उनसे लिए होंगे तभी हमारी बात नहीं सुन रहे। बोलते हैं हम आप लोग की बात नहीं सुनेंगे, आप लोग एप्लीकेशन देते रहो, उससे कोई हमसे लेना दे। दीपा देवी। दीपा देवी, हाँ। क्या है मामला? क्या है मामला? हमारी जमीन का झगड़ा चल रहा और उसमें 3 साल हो गए झगड़ा करते करते। और उसने अब तक 100 नंबर बुलाया, सब कुछ बुलाया, उसने कोई सुनवाई नहीं किया। रेखपाल आए, सबको आवा, कोई सुनी नहीं जा रही? कोई सुनी नहीं जा रही। इस विषय आपने शिकायत की? हाँ, सबका शिकायत की मैं। अच्छा, कोई आया? कोई नहीं आवा। हाँ, 4 पहिया थे, सबको आ, रेखपाल सबको आ, कानून को। सागर जिले के खुरई विधानसभा के अंतर्गत मालथोन जनपद पंचायत की हडली पंचायत का गांव बोबई व मड़ावन मार 100% वैक्सीन कराने वाला सागर जिले का पहला गांव बन गया है। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। इस पंचायत में खास बात यह है कि सरपंच, उप सरपंच, पंच सहित सभी पदों पर महिलाएं हैं। हडली पंचायत के पूर्ण वैक्सीनेशन होने पर शुक्रवार को नगरीय प्रशासन व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ग्राम हडली पहुंचकर वहां के लोगों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। हडली गांव और बोबई गांव में 100% वैक्सीनेशन हुआ है। सागर जिले का पहला गांव है जहां पर 100% वैक्सीनेशन हुआ है, इसलिए गांव के लोगों का सम्मान करने के लिए आज मैं स्वयं कलेक्टर, हमारे
सभी जिले के अधिकारी, सीओ जिला पंचायत, सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता का अभिनंदन कर रहे हैं। और ये बिल्कुल जंगल के बीच का गांव है और इससे लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि ग्रामीण पृष्ठभूमि और जंगल के अंदर जहाँ पर शिक्षा का प्रतिशत भी कम है, वहाँ पर लोगों ने 100% वैक्सीनेशन कराया है। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं, अपने जीवन की रक्षा करें। भैया आगे कोई नगर पंचायत या कोई गांव ऐसा वहाँ वैक्सीन पूरा हुआ तो वहाँ भी सम्मान करने जाएंगे। अगर आगे कोई गांव वगैरह या मतलब नगर परिषद कोई पूरा वैक्सीन कराता है तो क्या उसका भी यहीं सम्मान होगा? ऐसे ही बिल्कुल, जो भी गाँव में 100% होगा, हम खुद जाके वहाँ पर लोगों को सम्मानित करेंगे। साहिबगंज जिले में बालू माफिया शासन प्रशासन के नाक के नीचे से दिन दूनी रात चौगनी कर करोड़ों रुपए का सरकारी राजस्व को चूना लगा रहे हैं। जिले की खनन संपदाओं को खुलेआम बेचा जा रहा है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने छापेमारी कर बालू लोड ट्रैक्टरों को जब्त कर मामले का उद्भेदन की। श्री कुमार ने 3 पहाड़ थाना अंतर्गत नीम गाछी मोड़ के पास से 3 अवैध बालू लोड 3 ट्रैक्टर को जब्त किया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चौर्थावल रोहाना छपार मार्ग का 16.51 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले निर्माण कार्य का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक ने चौर्थावल रोहाना तिराहे पर पूजा अर्चना करते हुए नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ किया। इस 19 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण से करीब सैकड़ों ग्रामों को इसका फायदा होगा। देखिए, ये चौर्थावल से रोहाना मार्ग काफ़ी दिनों से टूटा हुआ था, करीब 19 किलोमीटर है, 16.5 करोड़ का टेंडर है और उसके लिए बहुत प्रयास चौर्थावल से विधायक और पूर्व मंत्री बड़े भाई विजय कश्यप का था। उनका विशेष वो था इस सड़कों में, और अगर आज ये सड़क है तो शायद उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि इस सड़क पर आज काम शुरू होगा। इस क्षेत्र के कम से कम 50 गाँव के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सड़क है। इसका काम शुरू होगा, बरसात की बात तक खत्म हो जाएगा। मंत्री कितनी लागत इसमें लगेगी और कितना समय इसमें लगेगा? ये 16.5 करोड़ की सड़क है। अब बरसात शुरू हो जाएगी, बरसात के बाद मेरे विचार से 1-1.5 महीने के अंदर अगस्त सितंबर तक मुझे उम्मीद है कि सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा मंत्री जी, इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी या कुछ? चौड़ाई इतनी रहेगी, इसकी चौड़ाई इतनी रहेगी। ठीक है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।